बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो नोट्स हम स्टडी करेंगे वो क्लासिकल ड्रामा है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडॉट, और इस पे जो टाइम का एलिमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। आइए नोट्स की तरफ चलते हैं। आसान नोट्स हैं, मुख्तसर सा और टाइम होगा, आप इनको समझिए और इसका क्रक्स समझने की कोशिश करें। इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल अल्फाज इसमें यूज़ नहीं किए। The narrative structure of Waiting for Godot constitutes one example of Beckett's attempt to find a form that accommodates the mess, says Mark Taylor Beatty and Juliet Taylor Beatty in the analysis of the play. अब ये दो एनालिस्ट हैं, मार्क टेलर बेटी एंड जूलियट टेलर बेटी। इन्होंने जो एनालिसिस किया है बेकेट के इस प्ले का, सैमुअल बेकेट के इस प्ले का, उसमें उन्होंने कहा है कि वो अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इसमें को ऐसा हल तलाश करे कि तो जो फॉर्म दैट अकोमोडेट्स द मैस, ऐसी कोई किस्म दरियाफ्त करे जो इस मैस को कंट्रोल कर सके। और वो मैस क्या है? वो टाइमलीनेस है। आगे चलते हैं जी। अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन द मैस एक्चुअली इज टाइम। वक्त को मैस बताया गया है, यानी कि टाइम गुजरता चला जा रहा है, हम टाइम के पाबंद हो गए हैं, टाइम की कैद में हैं। अगर हम टाइम को अब फॉलो ना करें तो बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और एक मैस क्रिएट हो जाता है। विच इज़ द की थीम ऑफ द प्ले एंड बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन आर जस्ट ट्राइंग टू किल इट विद देयर कॉमिकली स्टूपिड एक्ट्स एंड टॉक्स। ये दो कैरेक्टर्स की इसमें जो हरकत व सकनात है उसको बताया गया, मज़ाहिया और बेवकूफ़ाना अंदाज में वो इस टाइम को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं। ट्रैप्स हैं, यानी कि दे आर बेगर्स, समझिए, यूजलेस पर्सन्स। They are in an endless wait for a myth called Godot, who never arrives for deliverance and interpretation or resolution of their plight. उनकी कुछ मुश्किलात हैं, उनको हल करने के लिए वो किसी मौजे का इंतजार कर रहे हैं, किसी ऐसे शख्सियत का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम सैमुअल बेकेट ने गॉडॉट रखा है, जो कभी भी नहीं आया। The name Godot might suggest an audience that the two hobos are waiting for a figure like God, but Beckett denies it by saying that if by Godot I had meant God, I would have said God and not Godot. और आगे वो रेफरेंस दिया गया है। बेकेट ने कहा है जी कि गॉडॉट से मेरी मुराद गॉड नहीं है। अगर मेरी मुराद गॉड होती तो मैं गॉड ही लिखता बजाय गॉडॉट लिखने के। In this theatrical innovation, Beckett refuses not only the taps of traditional principles and meanings of a well-constructed play, but also the development of logical chronology and progression of the play to its finality. ये एक theatrical innovation थी, यानी जो थिएटर में ड्रामा प्ले किया जाता है उसमें एक नई जिद्दत पैदा करने की कोशिश की है बेकेट ने, और इसमें उसने जो जारी असूल और उसके मीनिंग से उनको वेल कंस्ट्रक्टेड प्ले, एक अच्छी बुनत का जो ड्रामा था उसकी डेवलपमेंट और लॉजिकल क्रोनोलॉजी, यानी उसकी प्रोग्रेशन, जो ड्रामा कैसे आगे बढ़ रहा है उस सारी चीज़ों को, और जो आकर वो एंड पे पहुंच रहा है, उसका क्लाइमैक्स आ रहा है, फिर वो एंड पे चला गया है, उसको उसने उसको रूल्स को थोड़ा सा उसने डाइवर्ट किया है, अपने तरीके से लिखा। By doing so, he actually follows the footsteps of some modern playwrights like T.S. Eliot, Virginia Woolf, James Joyce, and Marcel Proust. When we go through the play, we might say that the Godot is, in fact, the reason for existence for both of the protagonists. अब जिस ड्रामे के so called heroes हैं, उनकी existence की वजह ही Godot है। अगर Godot ना होता तो फिर इन दोनों की भी क्या जरूरत होती? They both are in a hope that Godot will come, but they are unclear what he will do if he comes. They do not know how anything about him as well. उनको पता ही नहीं है, वो जिसका इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। However, all of their hopes and dreams rely on his arrival. इसके बावजूद उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं वो सारी उसी से वाबस्ता है। When it comes to language game, according to Jeffrey Nealon, both Gogo and Didi are in a state of communication without knowing it because of their rooted attention towards the arrival of Godot. जब ये ज़बानी जमा खर्च या आपस में गुफ्तगू का जो टाइम पीरियड है उसको गुजारने की वक्त आते गुजारी के लिए बातें करने की जब बात आती है, तो ये गोगो एंड डीडी जो जिसमें व्लादिमीर और एस्ट्रागन ने, इसमें एक ये निकनेम है गोगो एंड डीडी, लेकिन वो आपस में एक गुफ्तगू में उलझे में है और जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि उनकी जो
बेसिक अटेंशन है, उनकी जो जड़ है तवज्जो की, वो उनकी सिर्फ गॉडॉट की अराइवल पे मरकूज है और कुछ भी नहीं है। और मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है, एस्ट्रागन का डायलॉग है और व्लादिमीर का आपस के जो कन्वर्सेशन है वो है, एस्ट्रागन लेट्स गो, व्लादिमीर वी कांट, एस्ट्रागन व्हाई नॉट, व्लादिमीर वी आर वेटिंग फॉर गॉडॉट, हम गॉडॉट का वेट कर रहे हैं। अब ये जो डायलॉग अभी मैंने पढ़े हैं या बोले हैं, ये ड्रामे में ये सीक्वेंस बारहा रिपीट हुआ है। The above sequence of dialogues appear in the play several times after a long pause, followed by a final trick played in any language game which is being played to pass the time। अब ऐसी ज़बानी जमा खर्च की गुफ्तगू इसका कोई नतीजा ना हो, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वक़्त गुजारी के लिए वो बहस बराए बहस की जाए या बस गुफ्तगू को तूल दिया जाए। The passage of time in Waiting for Godot is one of the crucial themes, and Samuel Beckett makes it more understandable to the readers by putting his characters to spend most of their time in the play in just doing nothing but waiting। अब जो टाइम का थीम है इसमें वो बड़ा अहम है और सैमुअल बैकेट ने उसको और वाजे करने की कोशिश की है अपने रीडर्स के लिए, किस तरह कि अब उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो उसमें सिर्फ टाइम गुजारते हुए ही नज़र आ रहे हैं पूरे प्ले में, और वेटिंग सिर्फ इंतज़ार में मुब्तला है, और जब किसी का इंतज़ार किया जाए तो सिर्फ वक्त ही गुजर रहा होता है और कुछ नहीं हो रहा, तो कोई एक्टिविटी नहीं होती। Both Estragon and Vladimir experience that they are running in a circle and end up finding themselves at the same starting point of waiting and repeating the same scene after scene for an unknown personality who never comes। यह पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जो व्लादिमीर और एस्ट्रागन है उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ एक दायरे में घूम रहे हैं, उस दायरे में घूम घूम के वापस वो एक ही जगह पे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आ जाते हैं, जहाँ पे बस उनका काम सिर्फ एक ही है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, और यही एक सीन है आफ्टर सीन, ये सारा काम चल रहा है। वी फील विद द कंटिन्यूटी ऑफ द प्ले दैट टाइम लूजेस ऑल ऑफ इट्स मीनिंग्स, बट both characters forget that they belong and what they do not belong. They even cannot remember what they have not already done. This gives the reader feeling of stoppage of any progress whatsoever in the play. If there is a feeling of no consequence of any happening, then why to measure time? अब अगर किसी को नतीजे की परवाह नहीं है तो वो वक्त को क्या नापेगा? Time has stopped, ये भी एक डायलॉग है, व्लादिमीर ने ये बोला है। First and second acts of the play are repeated because of this utterance. No new changes, no new actions, no new dialogues, everything is repeated, and when the characters Estragon and Vladimir are reminded about that, they both show an idyllic ignorance because there is no purpose in life exists for them, hence time does not exist too for both of them. Audiences also feel that time is not moving। अब इस यहाँ से आपको थीम का अंदाज़ा होगा कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, उनके लिए वक़्त की कोई अहमियत नहीं है, वक़्त कहाँ जा रहा है, उनका बेहतर इस्तेमाल जो है वक्त का, असल में वो ये बताया गया है कि टाइम का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन ट्राई टू मेक देयर वेटिंग लेस डल बाय प्लेइंग एज पोजो एंड लकी। उन्होंने एक गेम अपने तरफ से ईजाद कर लिया जिसमें वो पोजो एंड लकी का रोल प्ले कर रहे हैं दोनों एक दूसरे, डूइंग आइडल टॉक्स एंड सम फिजिकल एक्सरसाइजेस। ये उनकी एक्टिविटी है उस दौरान, उस इंतजार के दौरान। बट फॉर देम टाइम इज नॉट मूविंग, उनके लिए वक्त ही नहीं गुजरा। दो दे आर कॉन्शियस अबाउट टाइम, जो कि बज़ाहिर वो टाइम के बारे में बहुत मोहतात हैं, अबाउट टाइम, एंड ट्राई टू फाइंड द लॉस्ट वॉच फ्रेंटिकली टू ऑब्जर्व द शेड्यूल। अब उसमें दोनों में से किसी एक की घड़ी गुम हो जाती है और वो दोनों बहुत बेचैनी के साथ और पागलों की तरह उस घड़ी को ढूंढते हैं, सिर्फ किस मकसद के लिए कि जो उन्होंने शेड्यूल तय किया होता है उसको वो फॉलो कर सके। हालांकि उनका कोई शेड्यूल बज़ाहिर ऊपर हमें नज़र नहीं आया, सिवाय इसके कि वक्त को गुजारा जाए और गॉडॉट का इंतज़ार किया जाए, जो कि कभी भी नहीं आया। In my opinion, Beckett in his play Waiting for Godot wants to present his characters Vladimir and Estragon as the modern age people's representatives। और मेरे ख्याल में बैकेट ने अपने इस प्ले में जो अपने कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर एस्ट्रागन, उनको जो जदीद दुनिया के जो लोग हैं उनके नुमाइंदे के तौर पे पेश किया है। और क्या कह रहा है वो, वी टॉक एंड मूव अबाउट सीजलेसली व्हाइल हैविंग द सेल्फ मेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैविंग सम एक्टिविटीज। हम लोग चलते फिरते भी हैं,
काम भी करते हैं सीजलेसली, यानी बगैर रुके, और अपने ऊपर हमने एक सेल्फ मेड अंडरस्टैंडिंग अपने ऊपर तारी की हुई है कि हम बहुत सारी कामों में उलझे हुए हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो रहे, बस सिर्फ मोस्टली टाइम टू स्पेंड द टाइम की एक्टिविटीज है. अब वी आर ट्राइंग टू टेक द रॉक टू द टॉप ऑफ द हिल एंड देन लेट रोल इट डाउन टू रिपीट द सेम मैकेनिकल एक्टिविटी. अब क्या है जी, हम सब लोग क्या कर रहे हैं कि हम चट्टान को घसीट घसीट के पहाड़ी के ऊपर लेके जाते हैं, और किस लिए, मकसद क्या होता है ले जाने का कि वहाँ से वो ऊपर नीचे गिरे और हम दोबारा से ये इस मैकेनिकल एक्टिविटी मशीनी कार्रवाई में दोबारा से मुब्तला हो जाए. यही हमारा मकसद रह गया है ज़िंदगी का. कोई कंस्ट्रक्टिव काम हम अगर करें तो ये हमारा रोल नहीं होगा लाइफ का कि हम तो टेक द रॉक टू द टॉप ऑफ द हिल एंड देन लेट रोल इट डाउन टू रिपीट द सेम मैकेनिकल एक्टिविटी. मैकेनिकल लाइफ नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव लाइफ होनी चाहिए. वक़्त को बेहतर अंदाज में सर्व किया जाए, ना कि सिर्फ वक़्त गुजारने के लिए वक्त को इस्तेमाल किया जाए. यही इस ड्रामे का, इस प्ले का क्रक्स है, यही इसमें थीम है जो टाइम का, उसकी इम्पोर्टेंस है, ये बयान की गई है. कि किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मैंने ये नोट्स लिखे थे और उनकी अब आपके लिए एक वीडियो बना दी है. इससे फ़ायदा उठाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें कहना क्या चाह रहा है राइटर सैमुअल बेकेट. शुक्रिया.